नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है आपकी 24 सितंबर और हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर आए हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको आने वाली शिफ्ट में बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आने वाली शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो आपके जो पेड़ लगाने से वन महोत्सव संबंधित है। तो फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें, जो आपका चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन को भी आप याद करके जाना। चिपको आंदोलन पेड़ों से संबंधित है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये किया था आपका महबूब उल हक ने ये विकसित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में बौद्ध भिक्षु वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये भी आप याद करके जाना। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। जो पहली योजना चली थी आपकी 1951 से 1956। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष है वो आपको बता दें, वो है आपका 1956 से और 1961। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलन करता है? तो आपको बता दें, बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन करता है। और आपको बता दें, जैसे आप जुखाम की बात करें, जुखाम में सबसे ज़्यादा कौन सा जुखाम होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा जुखाम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और जुखाम भी लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में स्थित है? तो निर्वाचन आयोग आपका 324 में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका मांजुली द्वीप है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और आपको बताते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी नदियां हैं, नदियां से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हिमालय के पश्चिमी भाग से कौन सी नदी निकलती है, हिमालय से उत्तर पूर्व भाग से कौन सी नदी निकलती है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप नदियों वाला जो टॉपिक है, नदियों वाले टॉपिक को भी आप ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है? तो आपका जो दबंग दिल्ली, जो आपकी कैपिटल दिल्ली है, उसने जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने आपकी राष्ट्रगान की मतलब लेखक हैं राष्ट्रगान के, जो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूएनओ का स्थायी सदस्य है? तो आपको बता दें, यूएनओ में आपके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें आपका रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये 5 सदस्य हैं आपके यूएनओ के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? तो आपका 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारत की लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपकी वो जो मीरा कुमारी हैं, वो पहली भारत की लोकसभा अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से है, तो चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो वो आपका तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब दूध को मथा जाता है
जब दूध को मथा जाता है मक्खन इससे पृथक हो जाता है, मतलब पृथक का मतलब होता है अलग हो जाता है, मतलब दूध से मक्खन अलग हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें जो अपकेंद्र बल होता है उसको उसको हम, जैसे कि आपका अपकेंद्र बल वो होता है जो किसी चीज़ को अलग कर दे। जैसे हम आपको बता दें, जैसे आपके जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपकी किसके आधार पर काम करती है? तो वॉशिंग मशीन आपके अपकेंद्र बल के आधार पर काम करती है। जैसे आप कपड़े डालते हैं, उसमें कपड़े डालने के बाद में जो आपका पानी अलग निकल जाता है और कपड़े उसमें सूख जाते हैं, तो वो आपका अपकेंद्र बल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जो वो आपकी जर्मनी में स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया कप 2022 के लिए अंतिम मुख्य कोच कौन बने हैं? तो आपके जो बीवीएस लक्ष्मण हैं, इंडिया टीम से खेले हुए हैं, वही आपके 2022 एशिया कप के अंतिम कोच बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 जूनियर विश्व कप चैंपियन 2022 कौन जीता है? तो आपको बता दें आपका जो जापान है, जापान ऐसे जीत चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कहाँ अमृता हॉस्पिटल 2022 का उद्घाटन किया था? तो आपका जो फरीदाबाद आपका हरियाणा में पड़ता है, उसमें आपका ये उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें फ्रेंड्स, इसकी थीम भी पूछी जा सकती हैं, जैसे आपके पहले शिफ्ट में पूछी गई थी, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपका जो बॉम्बे में है, बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, जो अधिवेशन मेन अधिवेशन है आपके 7 से 8 मेन अधिवेशन है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला हुआ, महात्मा गांधी वाला हुआ, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला हुआ, ये सारे के सारे आप याद करके जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपके जो रूस देश है, रूस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दें जो कर्तव्य हैं, आपको बता दें कर्तव्य को ये भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में, मूल कर्तव्य कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या मौलिक कर्तव्य को किस समिति के आधार पर जोड़ा गया है, या फिर मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में आता है। ठीक है, ये सारे के सारे आप इसके फैक्ट देख कर जाना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक को बहुधा अधिक विलेय किस में होते हैं? तो आपको बता दें कार्बनिक विलायकों में सबसे ज़्यादा बहुधा अधिक विलेय होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें जो आवर्तों की संख्या 7 है, और आपके जो समूह है, समूहों की आवर्तन क्षमता कितनी है? वो है आपकी 18 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपको बता दें, मेंडलीव की आवर्त सारणी से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये भी पूछा जा सकता है मेंडलीव की आवर्त सारणी कब खोजी गई थी? तो आपको बता दें 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी खोजी गई थी। ठीक है, अब आपको बता दें इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो आपकी जो 1872 में जो जर्मनी की पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो किससे संबंधित है? तो आपको बता दें वो आपके उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो आपको बता दें वासोप्रेसिन आपका जो हार्मोन्स है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयुक्त होने को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें उसे निषेचन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें सामान्य मनुष्यों में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 24XY होती है। वैसे गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और इस दर्पण से 25 किलोमीटर दूरी वस्तु को प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो आपको बता दें आपका फॉर्मूला लग जाएगा V बराबर 1/f माइनस 1/u, इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है, वो आप लगा दीजिएगा। ये वैल्यू आपके इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दर्पण को
यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो दर्पण वो कौन सा है? तो आपको बता दें वो आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या कहलाता है? तो आपको बता दें वो आपका दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो आपको बता दें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से की जाती है। तो आपको बता दें डोवर का त्रिक नियम और आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी द्रव पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो आपको बता दें वो आपका ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का मुख्य उदाहरण है? तो वो है आपका सूर्य। ठीक है, क्या है? सन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और आपको बता दें फ्रेंड्स इसमें जैसे लवण, क्षार और अम्ल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्षार कब होता है और लवण कब होता है, या फिर आपका मतलब लवण क्षार, इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को भी आप ध्यान से देख कर जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो आपको बता दूं विरंजक चूर्ण है। ठीक है, और आपको बता दें फ्रेंड्स आपको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, कई बार मतलब 10 या 15 बार रिपीट हो चुका है ये। और आपको बता दें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, और इसका सूत्र भी पूछा जा रहा है। और आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबे का अयस्क कौन सा है? तो आपको बता दें मेलेकाइट तांबे का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड बनता है। तो आपको बता दें जो आपके अभिक्रिया हैं, अभिक्रिया से 2 या 3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे, जो स्टूडेंटों का अभी पेपर नहीं हुआ है, जो आने वाली शिफ्ट में स्टूडेंटों का पेपर है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को इसको एक बार ध्यान से ज़रूर देख कर जाना। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लेना, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।